हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इन्फोटेक का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दूसरों पर उंगली उठाना काफी आसान है, लेकिन वही उंगली जब अपनी तरफ घूमती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आजकल भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वे सब भारत को लेकर थोड़े आक्रामक रुख ही अपनाए हुए हैं। बीते दिनों ही खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने हैदर मेन बैटल टैंक को एलओसी पर डिप्लॉय किए थे, ताकि पाकिस्तान भारत को ये दिखा सके कि उसके टैंक्स भी भारत के जो मेन बैटल टैंक यानी भीष्म और अर्जुन टैंक है उनका मुकाबला करने में किसी भी तरह से पीछे नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ही ये बात कह दी कि पाकिस्तानी सेना के मोस्ट ऑफ टैंक इंक्लूडिंग हैदर मेन बैटल टैंक ये सब खराब क्वालिटी के हैं और मैदानी जंग में भारत के खिलाफ कितने कारगर साबित होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और जिस थल सेना के पास अच्छे खासे टैंक नहीं वो अपने दुश्मन पर कभी विजय नहीं पा सकती। हालांकि इस सब घटनाक्रम पर भारत ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जैसे ही इंडियन एयरफोर्स ने 5 अपैचे हेलीकॉप्टर्स की एक स्क्वाड्रन एलओसी के पास क्या शिफ्ट कर दी तो पाकिस्तानी फौज कुत्ते की तरह भौंकने लगी है। खबरों में बताया जा रहा है कि एलओसी के पास वायुसेना का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर अपैचेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। अब ये डिप्लॉयमेंट भी इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि जो पाकि दहशतगर्दी हमला करके जंगलों में भाग खड़े होते हैं उन पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए इन चॉपर्स की तैनाती की जा रही है। वैसे भी भारत के पास कोई आर्मर ड्रोन है नहीं जो सीधे हवाई हमले करे। जवान सीधे तौर पर जंगलों में जाते हैं तो उन पर पीठ पीछे हमला किया जाता है। ऐसे में हमलावर हेलीकॉप्टर काफी मददगार साबित होते, लेकिन ये बात ना तो पाकिस्तान को राज आई ना ही अमेरिका को। अब पाकिस्तान क्यों नाराज हुआ यह आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अमेरिका का नाराज होना थोड़ा अजीब लगता है। पर इतना भी अजीब महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का गॉडफादर तो अमेरिका ही है। अमेरिका का कहना है कि उनके बनाए हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के खिलाफ हो, ना कि अमेरिकी मित्र देशों के खिलाफ। लेकिन अमेरिकी वेपन्स को इस्तेमाल करने के भी कई प्रोटोकॉल है। आप ऐसे ही किसी अमेरिकी हथियार को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपका दुश्मन अमेरिका का दोस्त है तो फिर आपको हमले की जानकारी अमेरिका को शेयर करनी ही पड़ती है। वैसे पेंटागन का रूल ही है। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान में पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जब डॉग फाइट हुई थी और पाकिस्तान ने अमेरिकी AIM-120 मिसाइल भारत के सुखोई जेट्स के खिलाफ इस्तेमाल की, वो भी अमेरिका को बिना बताए। और जब पाकिस्तान का भंडा फूटा तो अमेरिका ने उस मिसाइल की सप्लाई ही पाकिस्तान के लिए रोक दी। इसीलिए अमेरिकी हथियार इतने भी अच्छे नहीं जितने कि दिखते हैं। हालांकि भारत का रुख साफ है कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ आतंकियों से भारत की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है। फिर वो आतंकी अमेरिका के मित्र देशों से आते हो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इतने पैसे देकर इनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो फिर इनको खरीद कर मतलब ही क्या। इसलिए एलओसी से अपैचेस तो नहीं हटेंगे, ये तो तय है। फिर चाहे अमेरिका कितना भी चिल्लाए हम अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कहीं पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, बहुत कुछ जानने को भी मिला। आखिरकार अमेरिका ने प्रूव कर ही दिया कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का बहुत ही खास दोस्त या फिर मित्र कंट्री है। हम एलओसी में क्या अपाचे डिप्लॉय किया और अमेरिका का फटने लगा। अब इससे अमेरिका को क्या दिक्कत हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता। जहाँ तक वीडियो में बताया गया कि उसका जो भी मित्र कंट्री है उसके खिलाफ अगर कोई भी हथियार उसका यूज़ करे तो पहले उसको बताना पड़े। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। हमने पैसे से खरीदा है, हम उसको जिसको ऊपर चाहे यूज़ कर सकते हैं। जिससे हमें खतरा महसूस होता है या फिर जो भी हमारा बुरा चाहता है। और वैसे भी दोस्तों आप लोग को पता होगा कि एलओसी एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे ज़्यादातर जो आतंकी है वो एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उसी के लिए वहाँ पे अपाचे को डिप्लॉय किया गया है। अब ये आतंकी अगर तुम्हारे मित्र कंट्री की तरफ से आता है तो हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। तुम्हें पता नहीं इतना दिक्कत क्या तुम भी उनको सपोर्ट करते हो आतंकवादियों को? मुझे तो लगता है। और लगने का कारण पता क्या है? तुम्हारा ये जो हरकत है ना, ये हरकत अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जो भी हमें नुकसान पहुँचाने का कोशिश करेगा ना हम लोग को ठोकने के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का मित्र कंट्री क्यों ना हो, उससे हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता।